वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो वी आर हेयर विद आवर लास्ट लेक्चर ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, लास्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आल्सो लास्ट लेक्चर ऑफ आवर सिलसिला ऑफ वन शॉट। तो यहाँ पर पूरे वन शॉट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपने पूरे वन शॉट्स देख लिए होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सेमेस्टर 2 की, जो वन शॉट्स वाली है। जरूर जाके देखिएगा, आपको पूरे सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। कुछ टाइम में ही अब पीवाईक्यूज पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो एक लास्ट लेक्चर में मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि यार, एक तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज वाले बच्चे जो हैं वो जल्द से जल्द मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें। साथ में आज मैं कहूंगा सेंट स्टीफंस के भी हैं, तो हमारे दोनों नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, हिंदू और सेंट स्टीफन कॉलेज के जो भी बच्चे हैं, तो प्लीज मुझे जल्द से जल्द डीएम करें यहाँ पर टेलीग्राम पर। और अगर नहीं है कोई, तो यार जो भी देख रहा है आप में से बच्चा किसी और कॉलेज का, तो अपने किसी भी फ्रेंड को जो आपको पता हो हिंदू या सेंट स्टीफन में हो, तो उसको जरूर एक बार ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। उनसे बोलिएगा कि प्लीज मुझे टेलीग्राम पर जो है वो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके मैसेज करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो आप देख ही लेंगे पूरी, ये पूरा हो जाएगा। देन फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीटेड है। आराम से जाके देखिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आई टैब पर मैं सभी की लिंक डलवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐसा करूंगा, कंप्लीट जो है वो सारी की सारी प्लेलिस्ट की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है जी। देन इसके बाद आपका फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक भी हमारी कंप्लीटेड है। तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आज हो जाएगा कंप्लीट। अब थोड़ा सा टाइम चाहिए वन शॉट के लिए, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं भी टाइम निकाल के जो है वो थोड़ा सा टाइम देके स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर एंड ऑल करके वन शॉट्स पर, सॉरी पीवाई के उस पर काम करना शुरू करूंगा। बस फिजिकल का थोड़ा सा मैंने बोला था कि किसी के पास भी अगर एनईपी से पहले के पीवाई क्यूज हो, 2 साल के एनईपी के पेपर से पहले, 23-24 वाले पेपर से पहले अगर कोई भी पीवाई क्यू का पेपर पढ़ा हो, तो जरूर मेरे साथ शेयर करेगा थर्मोडायनेमिक्स का, जहाँ जिसमें थर्मोडायनेमिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा हो। तो मैं जरूर फिर उससे जो है आगे कंटिन्यू करूंगा, उससे मतलब देखूंगा, मैं हेल्प लूंगा क्या क्या मैं उससे क्वेश्चंस निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है फिजिकल में, जैसे कि वन शॉट में आई थी वैसे अब भी पीवाईक्यू में भी आ रही है। तो वो चीज यार प्लीज जरूर करिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो फिनॉल में सबसे पहली जो प्रिपरेशन आती है दैट हैज कम फ्रॉम क्यूमीन। तो सबसे पहले क्यूमीन भी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हम। तो क्यूमीन क्या होता है वो बनाएंगे तो पता लग जाएगा। आप बेंजीन लीजिए, बेंजीन की आप चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा लीजिए, या सिंपल प्रोपीन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस से और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा लीजिए। कैटायन पता है ना कौन सा बनेगा, बीच वाले पर बनेगा। हाँ सर बिल्कुल बनेगा। तो ये आपका बन गया। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नथिंग बट जस्ट क्यूमीन। सो दिस इज माय isopropyl benzene bar. This is my benzene which is simply said to be concumene। और इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन मत निकालिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये क्यूमीन ही है। क्या है? क्यूमीन, और कुछ मत बोलिएगा, ठीक है? जैसा आप है। अब इसकी आगे जो है वो क्यूमीन की जो रिएक्शन हम कराते हैं वो कराते हैं ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ, आप समझ लीजिए, सनलाइट। वील गेट क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। क्या मिलती है? क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। साथ में पानी भी मिलता है वैसे। फिर इसकी जब हम एसिडिफिकेशन करा दें तब वी विल गेट अपना प्यारा सा फिनॉल। साथ में मिलता है कैसीटोन, एसिटोन। ठीक है, रिएक्शन देख ली। चले मैकेनिज्म की तरफ, आइए सर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्यूमीन्स के मैकेनिज्म से। तो ले लिया मैंने यहाँ पर क्यूमीन। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या करते हैं, एच न्यू से रिएक्शन कराई, होमोलिटिक फिशन। तुम यहाँ, ठीक है। क्या होगा भाई? होमोलिटिक फिशन होगा, मतलब एक एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगी। यहाँ आ गया ऑलरेडी। अब यहाँ पर क्या कराना है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया, और ये एक अगेन यहाँ पर भी होमोलिटिक फिशन होगा, एंड फाइनली वी विल गेट दिस, ये एज इट इज। यहाँ पर ये ओ लगा है, ये ओ, और इस ओ पर आ गया है रेडिकल। बाकी आप चाहे तो आई थिंक वो पुराना वाला ही, या फिर हम चाहे तो H2O से वैसे, H2O से भी वैसे ला सकते हैं रेडिकल, बट आई थिंक पुराना वाला रेडिकल यहाँ पर आके लग जाएगा। तो बाकी आप एक बार अपने प्रोफेसर से भी इस चीज़ को कंफर्म करिएगा। यहाँ जो रेडिकल, ये जो OH आई थिंक वही वाला है, कौन सा जो स्टार्टिंग में ये निकला है ना, ये यहाँ पे साथ में ये रेडिकल ही आता हुआ। ठीक है। तो ये क्या बन गई? ये बन गई आपकी क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या बन गई? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड हुआ। तो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन गई। अब ना अब कराना है क्या, H प्लस से रिएक्शन। अब करा दीजिए साहब। तो नाउ H प्लस कौन लेगा? सो H प्लस आपका जो है वो ये लेगा। H प्लस इसका अटैक यहाँ हो जाएगा।
ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। नाउ अब ध्यान से चीजों को थोड़ा सा समझने की करिए कोशिश। अब यहाँ पर भाई कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़नी है हमें ऑक्सीजन की, ये हमारा गोल है। सर क्यों गोल है, मतलब ऐसे गोल आप क्यों रख रहे हैं बॉन्ड तोड़ने वाले? क्योंकि भाई इसके 3 बॉन्ड है ना, तो एक तोड़ना पड़ेगा। अगर कोई बोले कि सर ये OH वाला तोड़ दीजिए, भाई जैसे पीछे आए थे वैसे चलेंगे, ये वाला भाई वैसे चलेगा, तो हमें यही वाला बॉन्ड तोड़ना। जैसे ही मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो पानी निकल जाएगा। जैसे ही मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो फ्री हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन पर जो एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वैसे ही तुरंत ये कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास पहुंच जाएगा, कहेगा ऑक्सीजन भाई तुम पर मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं आने दूंगा, तुमसे जो मेरी दोस्ती है वो कार्बन से नहीं है। क्योंकि अगर तुम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना सर, तो बहुत भयंकर तरीके से अनस्टेबिलिटी पहुंचा दोगे। एंड दिस इज करेक्ट कि यदि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसका एक ही बॉन्ड है, खतरनाक वाली अनस्टेबिलिटी है भाई। ऑक्टेट इनकम्प्लीट हम ऑक्सीजन का नहीं सह सकते, कार्बन का भले ही सह लेंगे। अब यहाँ पे पानी आएगा, वो उसका कहेगा चलो भाई तुम्हारा जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लाओ मुझे बताओ क्या बात है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर जो है वो पानी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद कर देता है। तो यहाँ क्या था, ऑक्सीजन है, यहाँ पर है पीएच। तो यहाँ पे आप H+ को लूज करवा दीजिए और आपको मिल जाएगा ये। जैसे ही आपने ये H+ लूज करवाया, तो यहाँ पर मैं -H+ लिखता हूँ और +H+, ये H+ उड़ के यहाँ जाएगा। जैसे ही ये H+ उड़ के यहाँ आया, अब ये बॉन्ड टूट जाएगी, आपको फिनॉल बन गया। यहाँ से फिनॉल बना, साथ में आपका ये बना। ये क्या बोल रहे हैं सर, पूरा बोली, हाँ ये बेटा ये बना। अब ये बंदा अपने वो देगा और फाइनली जो है वो -H+ हो गया, आपका कैसीटोन मतलब एसीटोन मिल जाएगा। आई होप प्यारा सा मैकेनिज्म, आसान सा मैकेनिज्म आपकी आंखों के सामने है, समझ में आया होगा क्या हुआ है। सर सबसे पहले होमोलिटिक फिशन हुआ, फिर क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन आके जुड़ गया और यहाँ पे H लग गया। फिर आपने कराई एसिडिफिकेशन, तो OH वाला O लोन पेयर ले लेगा, पानी निकल जाएगा और हमारा माइग्रेट कर जाएगा फिनाइल। जैसे ही फिनाइल माइग्रेट करा, कार्बोकेटाइन वहां पर बना और फिर वहां पर पानी ने अपना काम दिखाया। पानी ने जैसे ही काम करा, वहां से हमें H+ निकालना था, तो एक H+ निकाला, दूसरे ऑक्सीजन पर भेज दिया है और फिर वो फिनॉल बन के निकल गया। एंड फाइनली हमने एसीटोन भी बना लिया। वो बहुत ही इजी तरीके से ये मैकेनिज्म आपके क्लैरिटी में समझ में आ गया। नाउ अब स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है एसिडिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल की बात करनी है हमें। वैसे अल्कोहल की जरूरत नहीं, मैंने PYQs देख लिए हैं सारे। एज सच एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल पे सवाल नहीं आया, फिनॉल पे बना है सवाल। तो सबसे पहले जो सवाल बनता है वो यही बनता है कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है। आइए समझते हैं। कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है, क्योंकि वो H+ लूज करता है। सब मानते हैं इस बात को, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अगर फिनॉल ने H+ लूज कर दिया तो उसका बनाइए जो भी बनता है प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। बन गया है, हाँ सर। अब जरा अल्कोहल का बना के दिखाना बेटा। सर अल्कोहल कर लिए, अब क्या बात कर रहे हैं इसमें और ऊपर वाले में, कुछ डिफरेंस दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, नीचे आ रहे हैं यहाँ पे फिनाइल देंगे। इस डिफरेंस को आप केमिस्ट्री के फॉर्म में बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, जिस कॉन्जुगेट बेस को हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, दैट इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज। और ये मुझसे मेरे एग्जामिनर जो आते हैं उसमें प्रैक्टिकल वाले, उन्होंने ये पूछा था कि जो है आप बताओ भाई अल्कोहल ज्यादा एसिडिक क्यों नहीं होते और फिनॉल क्यों होते हैं। तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, RS मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ पर नो रेजोनेंस। तो अब सर मतलब रेजोनेंस से एसिडिक कैरेक्टर का क्या लेना है? भाई बिल्कुल, जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा क्या उतनी जल्दी बनेगा? हाँ सर बिल्कुल बनेगा। और जितना जल्दी बनेगा क्या उतनी आसानी से H+ लूज हो जाएगा या नहीं? हाँ सर बिल्कुल। अगर H+ लूज मतलब अगर प्रोडक्ट स्टेबल है, इसका मतलब H+ आसानी से लूज हो रहा है। अगर H+ आसानी से लूज हो रहा है तो क्या अच्छा एसिड हुआ या बुरा? सर अच्छा एसिड हुआ, बहुत सही है, मजा आ गया। तो अगर अच्छा एसिड होगा, आराम से H+ लूज करेगा। अगर आराम से H+ लूज करेगा तो इसका मतलब उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कहीं ना कहीं तो भाई स्टेबल है, कुछ ना कुछ फैक्टर है जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और कॉन्जुगेट बेस ऑलवेज आपको नेगेटिवली चार्ज एनायन मिलेगा। नेगेटिव को कौन खुश करता है? कोई भी पॉजिटिव, या उसके आप इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दीजिए। अगर आपको स्टेबिलिटी बनानी है ना तो आप चार्ज कम कर दीजिए, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कम कर दीजिए। पॉजिटिव को कैसे कम करेंगे? इलेक्ट्रॉन देके। नेगेटिव को कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेके। तो अगर मेरे पास, यहाँ से दूसरा कंसेप्ट आता है कि यदि अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने फिनॉल पे लगा दिया, तो क्या वो फायदेमंद होगा या नहीं? सर बहुत फायदेमंद होगा, ताकि क्योंकि वो जो है वो उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। और उस नेगेटिव चार्ज को जब उसने अपनी तरफ खींचा तो क्या होगा? सर जैसे ही उसने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है।
तो आइए अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर के दो चार एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कौन सा विदड्रॉइंग ग्रुप है, किस पर, एट ऑर्थो एंड पेयर, तो मजा आ जाएगा। तो आपकी क्या होगा, एसिडिटी ऑफ फिनॉल और इट्स डेरिवेटिव विल इंक्रीज। अगर मेटा पर होगी तो मेटा पर यार फिर मतलब आपका आर एच नहीं आएगा ना, तो आपको फिर इंडक्टिव इफेक्ट से ही देखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं इस पर। तो आपको कैसे लोग चाहिए जो आपके इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करें। तो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया NH2, एक लगा दिया मैंने NO2। बताओ जनाब कौन ज्यादा एसिडिक है। सर NO2 जो है वो -R शो करेगा। क्या शो करेगा ये, -R, और ये +R। तो मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है। सर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। तो मजा आ जाएगा भाई। ये अपना जो है क्या करेगा, जैसे ही H+ लूज होगा, नेगेटिव यहाँ पर आएगा, उस नेगेटिव को स्टेबल कराने में बहुत बेहतरीन मदद करेगा। वेर ये उल्टा क्या करेगा, ये कहता तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, और नेगेटिव चार्ज जो है वो ओवरऑल रिंग पर बढ़ जाएगा। ये क्या करेगा, अगर H+ लूज कर देगा, ये इधर आएगा, फिर यहाँ हमारा नाइट्रोजन वगैरह है, ये ऑक्सीजन संभाल लेंगे थोड़ा बहुत गेम को, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये उल्टा काम कर देंगे भाई। ये कहेंगे भाई तुम इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे, हम तो नहीं ले रहे तुम्हारे, क्योंकि ये क्या शो कर रहे हैं, प्लस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है भाई। यहाँ पे एक NO2 है, अगर मैं दो तीन लगा दूं तो क्या होगा। सर जितने ज्यादा NO2 उतना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, विदड्रॉ करेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं इस साइड ले लेता हूँ, जैसे ये। बाकी सवाल करेंगे ना यार, मतलब सवालों की टेंशन मत लिया करो दोस्त, सवालों की ही तो टेंशन नहीं लेनी। थ्योरी की ले रहे थे, उसकी वीडियो बना दी, सवालों की तो पहले ही उड़ा दी थी टेंशन। तो सवालों की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सवाल आएंगे वहीं से, मतलब आते ही हैं व्यू वाले। तो ये क्या शो कर रहा है सर, ये +R शो कर रहा है। वेरस क्या यहाँ +R शो करेगा, द आंसर इज नो, क्योंकि ये किस पर लगा है, मेटा पर, और यहाँ शो करेगा ये माइनस। अब बताइए खुद कॉमन सेंस से कौन जीतेगा। सर ये जीत रहा है, बिकॉज -I शो कर रहा है, यहाँ पे +R भी कर रहा है, -I। बट प्रायोरिटी किसको दूंगा मैं, +R को, क्योंकि भाई रेजोनेंस वाला जो है वो खतरनाक इफेक्ट होता है। तो दैट्स वाई +R की वजह से ये जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को घटा देगा। वेयर -I जो है वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मेटा पर सिर्फ और सिर्फ -I शो कर रहा है, तो वो इसको बढ़ा देगा। आई होप आपको ये चीज आसानी से समझ में आ रही होगी। सो ये हमारा हो गया किसका, एसिडिक करेक्टर का सारा गेम। बाकी जो है हाँ इतना ही हमारा फिनॉल्स एनॉल में आता है। एज सच और नीड होगी तो बाकी सवालों की तरफ हम जाएंगे तो देख लेंगे। सिमिलरली अल्कोहल का वैसे एज सच कोई नहीं आएगा। तो अल्कोहल में आपको जो है जनरली आपको जो है वो -I वाले ग्रुप आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे। तो जहां पर आपका ऑर्थो पैरा तो नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली रेजोनेंस नहीं है, तो आपको अगर -I वाले ग्रुप्स हैं तो मजा आ जाएगा, नहीं है तो मतलब फिर नहीं आएगा मजा। क्यों नहीं आएगा सर, मतलब क्योंकि भाई एसिडिक कैरेक्टर नहीं बढ़ा पाएंगे ना। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है हमारे एसिडिटी एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। और क्या एक और सवाल देख लूं, लेट मी जस्ट सी, अगर मेरे पास सवाल मिल जाए तो मैं देख लूँ। हाँ देखो एक सवाल मिला है, इसको देखिए करके। OH है, OH, इसको बीच में रख दूं, हाँ इसको बीच में रख दूं, यहाँ CH3 लगा दिया, और ये OH यहाँ लगा देता हूँ। मैं क्या लगाऊंगा बताओ, NO2 लगा दिया, चलो। अब सबसे पहले जो ग्रुप लगे उनका इफेक्ट देखो। सर ये -R, सर यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। और ये क्या शो कर रहा है, +R। सोच के +R ड्यू टू +H शो कर रहा है वो, सोच के मुझे बताइए कि जो बंदा +R शो कर रहा है वो एसिडिक कैरेक्टर को फिनॉल से बढ़ा रहा है या घटा रहा है। सर फिनॉल बंदा था, शराफत से उसमें फिनॉक्साइड आयन बन रहा था, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा था। सर कोई हमने ग्रुप लगा दिया जो +R शो कर रहा है, उसमें क्या है, फिनॉल है, उसमें फिनॉक्साइड आयन है, उसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी, बिल्कुल आपने सही बोला। बट ये जो +R वाला है, ये जो +R वाला ग्रुप है, ये उस नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। सर कैसे बढ़ा देगा, भाई +R का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बढ़ा देगा, किस पर, कॉन्जुगेट बेस पर। तो फायदेमंद है, नुकसान, सर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है ओवरऑल रिंग पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो फिनॉल से ये पीछे ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये ऑब्वियसली आगे रहेगा, क्योंकि ये ओवरऑल घटा रहा है क्या, नेगेटिव चार्ज फ्रॉम फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन स्टेबल तो हमारा मोर एसिडिक कैरेक्टर। आई होप ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो आई थिंक इतना ही रखते हैं अपना एसिडिक कैरेक्टर के ऑफ फिनॉल्स में। बाकी अल्कोहल्स का भी थोड़ा सा समझ लिया है, और बाकी सवालों में तो हम देखेंगे यार, जिस जिस टाइप के सवाल आएंगे सबको टैकल करेंगे अपन लोग। So, अब स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ नेम रिएक्शंस के साथ फिनॉल की। का हमारा प्रिपरेशन वाला पार्ट जो था, एक ही मेजर रिएक्शन है, बाकी ऐसा कोई रिएक्शन है नहीं सिलेबस में। बाकी सवालों से हम देखेंगे जो चीजें हम अपनी वीडियोस में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी कोल्ब स्मिट रिएक्शन के बारे में। क्या होता है इस रिएक्शन में, हमारे पास जो फिनॉल है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। पता है ना क्या होता है, यस सर बिल्कुल पता है। टेम्परेचर हमारा जो है वो हाई रहता है,
और प्रेशर भी अपना अराउंड हाई ही रहता है। एंड व्हाट वील सिंपली गेट सैलिसिलिक एसिड। सर ये सैलिसिलिक एसिड होता क्या है अभी देखते हैं, फिर पता लग जाएगा, थोड़ी देर रुकिए। मैकेनिज्म से चलते हैं। हाँ सर चलिए, मैकेनिज्म से आपको सारे स्ट्रक्चर पता लग जाएंगे। सबसे पहले आपका फिनॉल है। हाँ सर फिनॉल है। फिनॉल की क्या रिएक्शन NaOH के साथ हो सकती है? यस सर बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि एसिड बेस है ना। फिनॉल का हमने एसिडिटी वाला फैक्टर जस्ट पढ़ा है, तो एसिड बेस वाला हम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये एसिडिक इन नेचर होता है फिनॉल। तो यहाँ पे चाहे तो आप सॉल्ट बना सकते हैं, अदरवाइज लेट इट बी कि ये हमारा जो है वो फिनॉक्साइड आयन हमारा बन गया है, वैसे तो सॉल्ट बनी है। ठीक है। नाउ अब क्या होगा, ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रिएक्ट करेगा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या होगा, ये रेजोनेंस में, हाँ सर बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है खतरनाक वाला डेल पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा बाय रेजोनेंस, ये इस पर अटैक कर देगा और ये एक बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या बनेगा। तो बनेगा क्या, ये सिंपल बनेगा। ये दो बॉन्ड्स एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है हमारे पास, COO नेगेटिव। ठीक है। नाउ अब क्या होगा, अब अगेन हमारी जो एरोमेटिसिटी है वो रीगेन हो जाएगी। कैसे होगी, ये जो है हमारा H+ चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और H+ यहीं पर आके चिपक जाएगा। सो इट विल बिकम अगेन फिनोलिक रूप में ये वापस हो जाएगा, ये और यहाँ पर जो हमारे पास है वो CO नेगेटिव रहेगा। अब फाइनली हम जो है वो वाटर डालेंगे और हमारा जो है वाटर में से H+ जो है वो ले लेगा, और आप सभी के सामने जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम बोलते हैं क्या, सैलिसिलिक एसिड। सर एक बात समझ नहीं आई। क्या नहीं आई बेटा, कि सर जो हमारा फिनॉल है, हमारा जो फिनॉल है वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। हाँ जी। अब ये अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो सर ये मेजर प्रोडक्ट तो हमारा पैरा वाला होता है। ध्यान सर इज करेक्ट, बट एक आध केसेस है, एक ये इसके बाद एक रायमा टीमन आएगी, उन दोनों में हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनता है ऑर्थो। द रीजन इज सिंपल, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ डेल नेगेटिव है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ डेल नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो है ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन रही है, जिसको हम चिलेशन भी हम बोल सकते हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, ऑर्थो वाला। पैरा वाला हम बोलते हैं ना कि भाई पैरा वाला स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस होती है, बट यहाँ हिंड्रेंस से ज्यादा बेटर फैक्टर हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है कौन सा, ऑर्थो वाला, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बात का ध्यान रखना है हमें। ठीक है। सो यहाँ पर बस हमारे पास ये, वो तो सिंपल हुआ क्या है, हमने बस फिनॉल है उसके ऑर्थो पर COH लगा दिया, अपना सैलिसिलिक एसिड तैयार हो गया। तो ये सिंपल सी हमारी रिएक्शन थी, कॉल्ब सिमिट रिएक्शन। नाउ वी हैव रीमर टीमर रिएक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। इसमें भी बहुत काफी सारी चीजें सेम है, जैसे कि फिनॉल होगा क्योंकि फिनॉल की ही प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। रिएक्शन हम कराएंगे इसी एक्वस NaOH के साथ। ठीक है सर करा देंगे। साथ में हम जो लेते हैं वो लेते हैं CHCl3, जिसको आई थिंक हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से हम रिएक्शन कराएंगे, हीट कराएंगे, और हमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसको प्यार से बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, डिहाइड, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। जैसे वो था हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कोल बेस रिएक्शन में, यहाँ बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो सबको पता लग गया ऑर्थो ही प्रोडक्ट बन रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देखी है तो उन्हें ऑब्वियसली पता होगा कोल्ब्स में क्या हुआ था, कि सर वहां पर हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो मेजर बना था ऑर्थो वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है या सबसे पहला स्टेप बोल लीजिए, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली CCl4 से ही हमें बनाना है। सबसे पहले क्या है, एक्वस NaOH बेस है, रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। OH का काम क्या होता है, H+ ले जाएगा, तो यहाँ से ही H+ ले जाएगा और आप सभी की आंखों के सामने CCl3 नेगेटिव तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब इस CCl3 नेगेटिव के साथ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। CCl3 नेगेटिव, मुझे बताइए क्या ये रेजोनेंस में है या नहीं, कौन बताएगा। सर रेजोनेंस में तो है। कैसे है, कैसे, ये यहाँ पर अपना इसको जो
क्लोरीन है इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये कौन से पीरियड का इंसान है, ये नॉट इंसान, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। तो यहाँ पर जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद है, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट। ठीक है जी। नाउ इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर जो करते हैं वो एक और सीएल रिमूव कर देते हैं, एक और सीएल रिमूव कर देते हैं और वो अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ध्यान से देखिए, कार्बन के पास इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं सर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 लोन पेयर। हाँ सर, अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने बचेंगे सर, कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ या नहीं, यस सर बिल्कुल हो गया। अब एक और चीज, क्योंकि यहाँ पर ये इसको हम बेसिकली कार्बीन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे पास कार्बन के पास भी वेकेंट पी ऑर्बिटल आ जाता है, तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू दिस क्लोरीन के लोन पेयर। यहाँ आप बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस चेंज हो गई है, पहले कार्बन से क्लोरीन पर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन से कार्बन की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज माई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। कौन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, हमारा कार्बन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा तैयार हो गया, जिसको लिखने में आप ऐसे भी लिखेंगे CCl2, और यहाँ पर हमारे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लगा देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पर, जो ऑब्वियसली फाइनल स्टेप भी होना चाहिए, कि यहाँ पर क्या होगा, हमने फिनॉल की जो रिएक्शन है वो सबसे पहले OH नेगेटिव से हो जाएगी, आपका फिनॉक्साइड आयन तैयार हो जाएगा। ये वही सेम चीज जो हमारी कॉलबेज में भी हमने करी। ठीक है, अब ये आ गया मेरा CCl2, इसमें मैं लोन पेयर दिखा दूं, एक कार्बन पर है या नॉन बॉन्डिंग है। अब ये इधर आएगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, नेगेटिव आएगा, अटैक कर देगा इस कार्बन पर, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं उसी वे में बना दूं, इसको घुमा रहा हूँ मैं, कोई कंफ्यूज मत होना। ये एच आ गया, हाँ सर आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन, और उस पर Cl Cl आ जाएंगे, ये Cl आया एक, ये यहाँ पर एक और Cl आया, और इसके पास क्योंकि एक लोन पेयर था, आप देखो भाई अभी कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 है ना। अब जैसे ही एक बॉन्ड बना लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी रहता है। आई होप ये आसान सी चीज समझ में आई होगी आप सभी लोगों को। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप, सो नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी सिंपल। तो हाँ, एरोमेटिसिटी रिगेन करा दी भाई, सेम जो हुआ था, H+ निकालेंगे, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, तुम यहाँ आ जाओ भाई, तो ये बन गया अपना फिनोलिक रूप में वापस आ गया, और यहाँ पर जो लग चुका है वो लग चुका है CHCl2 है ना, हाँ ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, ये आता है अब क्वेश्चन। अच्छा CH, या तो सॉरी C नेगेटिव है ना, सॉरी, तो C नेगेटिव आ गया यहाँ पर। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ का जो H है ये चला जाएगा इस Cl, और ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन अगेन, CHCl। अब क्या करना है, अब हम इसमें डालेंगे एक्वस NaOH अगेन। एक्वस NaOH मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होने जा रही है, दैट इज गोइंग टू बी माय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों Cl की जगह हमारे पास जो है OH OH लग जाएगा, एंड हमें पता है ये क्या बन गए हैं, जेम डायोल, और जेम डायोल हमारे होते हैं एक्सट्रीमली अनस्टेबल। तो जेम डायोल्स आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल, तो क्या करेंगे, एक OH उड़ा दिया जाएगा और हमारा जो है वो वाटर लॉस हो जाएगा, तो यहाँ से H+ चला जाएगा, ये जो है अपना इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसको लात मार के बाहर भगा दिया जाएगा। ये होगा कहाँ से आ गई, और हमारे पास जो है वो बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा इसके बाद हम फर्दर पानी डालेंगे, इसके बाद जो है क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्दर लिख रहा हूँ, वी आर पुटिंग वाटर एज वेल, किसमें, इसी में, और हमारे पास जो है वो ये OH वापस आ जाएगा, और आप सभी के सामने बेंजल डिहाइड नहीं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड तैयार हो जाएगा, और ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिटी। क्या ये बात आप सभी के क्लैरिटी में हुई, मतलब आप सभी को क्लियर हुई? यस सर बिल्कुल क्लियर हो गई। क्या हुआ, एक बार रिकैप कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाया, CHCl3 में से H+ चला गया, बेस ले गया, फिर CCl3 नेगेटिव में से एक Cl चला गया, इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पर, डाइक्लोरोकार्बिन, इसको बोलते हैं हम डाइक्लोरोकार्बिन, दिस इज माई इलेक्ट्रोफाइल, डाइक्लोरोकार्बिन। और जो हमारी हॉवन नहीं कॉलबेज सीमित थी उसमें कौन था इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो डाइक्लोरोकार्बिन इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक हुआ ऑर्थो पर,
फिर क्या हुआ, यहाँ पे आपका एरोमेटिसिटी दी गई हुई, फिर फिनॉल ने अपना H प्लस दे दिया किसको, CH Cl2 को। फिर यहाँ पे हमने क्या डाला, एक्वस NaOH डाला, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वही हुआ जो आप सभी ने देखा कि Cl2 के जगह क्या लग गए, OH लग गए। जब डायोल एक्सट्रीमली स्टेबल, उसने अपना लोन पेयर दिया, एक OH को लात मार के बाहर उड़ा दिया, ओवरऑल वाटर रिमूव हो गया है, एंड देन फाइनली पानी डाल के हमने अपना फिनॉल तैयार कर लिया। वापस फिनॉल आ गया, CHO ग्रुप भी लग गया, और यही थी हमारी रीमर डीमर रिएक्शन। सवाल हमें पता है कहाँ पर देखने हैं, इससे रिलेटेड जो भी सवाल आए होंगे, वैसे नेम रिएक्शन आई थिंक यही सब आया होगा, शॉर्ट नोट वगैरह आते हैं इस सब पर। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दी हॉबनहॉस कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जनरली डाई मतलब दो OH वाले फिनॉल की होती है रिएक्शन, आप फिनॉल डेरिवेटिव कहना चाहें कह लीजिए, या ट्रायोल्स भी होते हैं यहाँ पर, या तो ये रेसोर्सिनॉल होगा, या फिर आपको यहाँ पर भी OH लगा हुआ दिख सकता है। बाकी जो जिस तरीके के सवाल आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज माई रेसोर्सिनॉल। तो इस रेसोल सिनोल की रिएक्शन हम कराते हैं विद मिथाइल साइनाइड। मिथाइल इज CH3, साइनाइड इज Cl, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2HCl। तो हम सभी को जो मिलेगा दैट इज क्या मिलेगा, देखो ये एज इट इज, यहाँ OH एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड और CH3 लग जाएगा। तो इसका नाम अगर मैं लिखना चाहूँ, सो दिस इज दैट इज गोइंग टू बी 2, 2 मतलब ये 1, इसको 1 लेते हैं, 2 3 4 5 6, 6 ये ना, 2, 6 डाई हाइड्रोक्सी, 2, 6 डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, 2, 6 डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। आई होप नाम समझ में आया होगा, बहुत आसान सा नाम है। चलते हैं अपने मेन चीज के साथ जिसका नाम है मैकेनिज्म। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये तो आराम से याद हो जाते हैं, मैकेनिज्म होता है जो मेन होता है। तो द वन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दिस। ये सभी को पता है, हाँ सर सभी को पता है, CH3Cn का इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl। अब मुझे ये बताइए, कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसकी जो पाई बॉन्ड है वो किसकी तरफ शिफ्ट होने की तरफ जाएगी, सर इधर की तरफ। तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आएगा, हाँ सर। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सभी को पता है, हाँ सर बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही करेंगे, प्लस को माइनस पर भेजेंगे, माइनस को प्लस पर भेजेंगे, तुम इधर आओ, हाँ और तुम इधर आओ, और अब हमें एक प्रोडक्ट दे जाओ, और वो प्रोडक्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस। यहाँ Cl लगा दिया, डबल बॉन्ड हो NH। ठीक है, क्लियर है, यस सर क्लियर ही होगा। Now we will react this with anhydrous ZnCl2। anhydrous ZnCl2, तो हमें पता है ये क्या है, लुइस एसिड है। जिन लोगों ने वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उन्हें एनहाइड्रस वर्ड का भी मतलब पता होगा कि हम क्यों लेते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए एक और बार बता दूं कि अगर हाइड्रस होगा तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसका मतलब जो जिंक का वेकेंट ऑर्बिटल है, जिंक के पास जो 4p4d वेकेंट ऑर्बिटल है उसमें पानी मिलेगा, मतलब पानी इन द सेंस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसने क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा होगा, तो उसके जो डब्बे हैं वो खाली नहीं होंगे। सर डब्बों का खाली क्या काम है, तो अभी पता लग जाएगा आपको। यहाँ पर क्या होगा, ये जो Cl है ये अपना अगेन लोन पेयर जो है वो इसको डोनेट कर देगा इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, और हमारे पास एक चीज तैयार हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, प्लस साथ में एक कॉम्प्लेक्स ये ZnCl3 नेगेटिव। अच्छा ये CC जो है कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर इसकी आप समझ लीजिए बैक बॉन्डिंग भी हो रही है। तो ये स्टेबलाइज हमारे पास जो है वो कैटायन बन गया है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा तैयार हो गया है। तो आइए करवाते हैं अपने इलेक्ट्रोफाइल की अगेन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अब रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल हमारा। सो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आ गया, दिस 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 एंड दिस, प्लस बताओ भाई साहब कहाँ पर अटैक करवाया जाए। सो कहाँ पर हम अटैक करवाएं बताइए। ये सी यहाँ पर क्या लिखूं, अच्छा पॉजिटिव है तो सिंपल, हाँ NH यही है ना, देख लो एक बार, कोई भूल जाऊंगा। हाँ, ठीक है सही बना है। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, आप लोग ये चीज कर चुके हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर नेगेटिव, इसने अटैक कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ का जो हाइड्रोजन है, पता नहीं यहाँ का हाइड्रोजन, वो निकल के चला जाएगा, इधर वापस आएगा, इधर वापस आएगा। तो मैं डायरेक्टली ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहा हूँ। आप सभी को ये चीज आती ही है कि क्या होगा, या फिर करके दिखा दूं, चलो क्विकली मैं करके दिखा दूं क्या होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, ओ डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आएगा, और इस नेगेटिव पर अब मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो चुका होगा। यहाँ एक हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड NH एंड ये CH3 आ गया। फिर ये क्या होगा, यहाँ से मेरा H प्लस चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये ऊपर, और सब कुछ वापस पहले जैसा हो
जाएगा। तो कर देते हैं सब कुछ पहले जैसा, फिनोलिक ग्रुप एज इट इज, एंड ये सी डबल बॉन्ड एन एच एन सी एच थ्री, ठीक है जी। हाँ सर। हाँ, अब जो है हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी पानी के साथ, तो नेक्स्ट पेज पर करवाते हैं पानी से अपनी रिएक्शन। सुनो, अब क्या होगा, यहाँ पे जो है ये वाटर का जो लोन पेयर है ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट आएगी, ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, NH नेगेटिव होगा। और NH नेगेटिव जो है आपको पता है, जैसे ही मैं OH2 को लगाऊंगा कार्बन पर, तो क्या वो OH2 पॉजिटिव बन जाएगा या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल बन जाएगा। क्या वो OH2 पॉजिटिव बन जाएगा या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल बन जाएगा। किसने कहा नहीं बनेगा? आप करके भी दिखा दीजिए यहाँ पर पॉजिटिव। तो डायरेक्टली यहाँ से जो है H प्लस अब यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से H प्लस चला जाएगा इसके पास, और ये बन जाएगा NH2। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, इसको कर देगा लात मार के बाहर, और यहाँ से भी साथ के साथ H प्लस निकल के अमोनिया बना लेगा, और आपके सामने जो डिजायर्ड प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पर भी OH है सॉरी, वो आपको मिल जाएगा। क्या था सर जी? डिजायर्ड प्रोडक्ट देख लो भाई, मुझे क्या बता, मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये आपका है डिजायर्ड प्रोडक्ट, साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो चुकी है। तो आप एसिडिक कंडीशन में भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो बाकी पानी का रिएक्शन इस तरीके से करवाते हैं। तो हॉबन हॉश ये हमारी थी सिंपल सी रिएक्शन है। तो जनरली इसके ऊपर आएगा तो वो आएगा कि आप शॉर्ट नोट लिखो या फिर रिएक्शन दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक OH भी है, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया। और बाकी हो सकता है ये यहाँ पर भी एक और OH वाला ले आए, तो आप कहीं भी बीच में इंसर्ट कर दीजिएगा, किसको, उसी को। ये कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप को, एसिटाइल ग्रुप को, एसिटाइल ये ना, हाँ इसी को इंसर्ट कर दिया। सो दैट्स इट अबाउट हॉबेनॉश। सो नाउ वी हैव शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, 2-3 मिनट में इसका काम हो जाएगा। PHOH मतलब फिनॉल प्लस PHCOCl मतलब बेंजोइल क्लोराइड विल सिंपली गिव यू PH C डबल बॉन्ड O OPH। पीएच क्या है भाई, फिनाइल ग्रुप मतलब बेंजीन। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। वैसे NaOH भी लिखा होता है, तो NaOH भी है, तो मतलब कर लेते हैं। NaOH का सिंपल सा एक ही काम है कि NaOH हमारा जो फिनॉल में से निकाल देगा H प्लस और बना देगा फिनॉक्साइड आयन। अगर मैं OH नेगेटिव से इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। अब ये खतरनाक तरीके से न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। साथ में अब हमारे पास वही है जो हमारा रिएक्टेंट है, दूसरा वाला COCl। ये खतरनाक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव खतरनाक वाला अटैक यहाँ पर करेगा। ये वापस बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी आराम से। तो क्या होगा ये देखते हैं। अब इसको मैं पीएच लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, पीएच। ये ऊपर शिफ्ट हो गई बॉन्ड, यहाँ पे Cl, और क्या है, O लगा है यहाँ पर, और O के साथ पीएच है। क्लैरिटी है ना, मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा, इस ये जो बॉन्ड हमने तोड़ी है, इस बॉन्ड का वापस कम बैक होगा, और Cl एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो सिंपल सा Cl बाहर चला जाएगा। कोई क्या भाई इसको निकालेंगे, भाई इसको निकालेंगे तो वापस रिवर्स में हो जाएगी ना रिएक्शन वैसे भी। तो यहाँ पर ये, और वैसे भी क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो वो लीव कर जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा, यहाँ पर O लगा, यहाँ पर क्या लगा, हमारा वापस से पीएच लग गया। तो ये सिंपल सी हमारी है शॉर्ट एंड बॉम्ब एंड रिएक्शन। क्या बन रहा है यहाँ पर, हमें एस्टर बन रहा है ना, हाँ इसको एस्टर बोलते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं बेंजाइल, बेंजाइल बोलना अच्छा है, बेंजाइल या फिनाइल बोलेंगे ना, फिनाइल बेंजोएट है ना, यही बोलूंगा। हाँ शायद, आई थिंक यही बोलते हैं इसको, फिनाइल बेंजोएट, यही बोलना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट एंड बॉम्ब एंड रिएक्शन थी, बहुत सिंपल सी थी, इस पर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फ्राइज रीअरेंजमेंट। सो यार यहाँ पर जो है मैंने दो तरीके के मैकेनिज्म देखे। अकॉर्डिंग टू मी जो मोर एक्सेप्टेबल है वो मैं बताऊंगा, बाकी आपके टीचर्स ने जो बताओ आप उसको भी फॉलो करिएगा। सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा बस इसकी रिएक्शन करा देते हैं। AlCl3 के साथ, पता है ये लुईस एसिड है, और हमारे पास बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। ये बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, जो मुझे ज्यादा एक्सेप्टेबल लिखता है वो स्टेप बताता हूँ, और जो जनरली देखने को मिल रहा है ज्यादा जगहों पर वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, और उसका लॉजिक भी बताता हूँ, मतलब वाई आई एम थिंकिंग इन दैट वे। ये मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है। AlCl3 क्या है, वो लुईस एसिड है, इसको लोन पेयर देना है। अब लोन पेयर देने वाले लोग कौन कौन है, देख के मुझे बताओ, मतलब सभी को दिख रहा होगा सर, एक तो ये ऑक्सीजन एटम, एक ही ऑक्सीजन एटम। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस ऑक्सीजन एटम इज कि इसका एक लोन पेयर यहाँ भी रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में यहाँ पर भी। तो ये जब लोन पेयर बिजी होगा, क्या वो डोनेट कर पाएगा लॉजिकली? नो सर, परेशानी है, मतलब दिक्कत की बात है। तो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मी ये वाला लोन पेयर अटैक करना चाहिए।
और काफी जगहों पर दूसरे वाले लोन पेयर का अटैक दिखाया। समझ में आ रही है ना डिफरेंस क्या बताया, कि द डिफरेंस इज कौन सा लोन पेयर अटैक करेगा इस लुइस एसिड पर। अकॉर्डिंग टू मी लॉजिकली ये लग रहा है कि ये वाला लोन पेयर हो सकता है, कुछ इसमें मतलब मैं अपने लॉजिक पे कुछ गलत लगा पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया हो मुझे भी, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट मेरे हिसाब से ये लग रहा है। तो कमेंट में जरा मुझे अपनी राय जरूर पेश करिएगा कि कौन सा सही है, आपके टीचर्स ने कौन सा बताया, उनसे डाउट वगैरह पूछ के भी बताइए। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली स्टेप है फर्स्ट वाला, ये होना चाहिए। अब जो सेकंड स्टेप है उसको देखते हैं क्या होता है, उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम हो जाती हैं, बस फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप थोड़ा सा अलग होगा, बाकी ऑलमोस्ट चीजें विल बी सेम जैसा उसमें है इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है अब इन दिस केस, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है आपको पता ही लग रहा होगा क्या है, CH3CO पॉजिटिव, CH3CO पॉजिटिव है। सो ये वाली बॉन्ड ये वापस ले लेगा, ताकि इस पर क्या आ जाए, वही वाला चार्ज आ जाए जो न्यूट्रल हो जाएगा, और यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगी और ये CH3CO पॉजिटिव बन जाएगा। और ये जो AlCl3 है, ये बेसिकली जो है वो रीअरेंजमेंट हो जाएगी, इसकी AlCl3 की रीअरेंजमेंट हो जाएगी। आइए जरा मैं दिखाऊं आपको क्या बन रहा है। ओ एज इट इज, मैंने बोला AlCl3 की रीअरेंजमेंट हो रही है, मतलब यहाँ पर आ चुका है AlCl3, और इस पर नेगेटिव चार्ज ही रहेगा क्योंकि इसने जो है वो एक एडिशनल बॉन्ड बना रखी है। प्लस साथ में हमारे पास आ गया है CH3CO पॉजिटिव, दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहां तक थी ये मेरी स्टेप। यहाँ पर बस एक स्टेप क्या है, ये रीअरेंजमेंट होप करवा रहे हैं हम AlCl3 की। बाकी जो दूसरा वाला है मैकेनिज्म, जो हम दूसरा एक्सेप्टेबल, मतलब जो दूसरा देखने को मिला है एक्सेप्टेबल वगैरह, मुझे इतना पता नहीं कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेबल रहा होगा, टीचर से पूछ के आप लोग मुझे भी जरा अपना कन्वे करिएगा। तो यहाँ पर क्या है दूसरा में, वो दैट इज वेरी सिंपल, कि ये AlCl3 है, इस लोन पेयर का आपने अटैक करवा दिया। जैसे ही आपने इस लोन पेयर का अटैक करवाया, वैसे दिखने में भी काफी इजी लगता है क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं है ना, ये पीएच लिख देता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन पेयर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आपका ऊपर वाला जो बन रहा था वही बन जाएगा, PHO AlCl3 नेगेटिव, और साथ में हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। अब इसके बाद जो स्टेप्स है वो सेम है। सो द प्रॉब्लम इज ओनली विद फर्स्ट स्टेप। तो एक बार आप देखिएगा कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेबल है, क्यों है, मुझे उसका रीजन बताइएगा। मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों मैं इस वाले को कम एक्सेप्टेबल मान रहा हूँ, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, वो रेजोनेंस में प्रेजेंट है बेंजीन के साथ भी, उसके बाद भी। तो अगर लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा तो वो डोनेट कैसे करेगा, ये एक लॉजिक आ जाता है यहाँ पर। वेरएज ऊपर वाला जो है यहाँ, ये कोई एज रेजोनेंस में नहीं है, इसका पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, पर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये वाला अटैक करना चाहिए। बाकी हम चलिए आगे चलते हैं अपने फर्दर स्टेप्स की तरफ। सो द फर्दर स्टेप स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो हमने जो है क्या करा दिया, वो करा दिया। तो यहाँ पर अब आते हैं अपने आगे वाले स्टेप पर, आराम से पूरी रिएक्शन को करते हैं कंप्लीट। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तैयार है जो भी इलेक्ट्रोफाइल था, ये 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 प्लस CH3CO पॉजिटिव। क्या होगा यहाँ पर, सिंपल सा, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, सारे वैसे देखेंगे आप, यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट ही बन रहे हैं, ये बना दो। और ये ओ, अच्छा पीछे वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड ग्रुप आ रहा है ना। तो यहाँ मैं लिख दूं AlCl3 नेगेटिव, इस पर आ चुका है पॉजिटिव, और यहाँ आपका लग चुका है C डबल बॉन्ड CH3। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, मतलब इसमें क्या नॉन क्लियरिटी की बात। अब तुम बाहर आ जाओ H प्लस बेटा, तुम इधर आ जाओ, तुम आ जाओ, एरोमेटिसिटी रिगेन कर लो बिल्कुल प्यार तरीके से। तो इन्होंने अपनी एरोमेटिसिटी रिगेन कर ली, फिनॉल साहब ने। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड और CH3। नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट क्या, अब यहाँ पर एक H प्लस निकला है, हाँ सर यहाँ पर एक H प्लस निकला है यहाँ पर। अब यही H प्लस का अटैक आपको देखने को मिलेगा। तो यही H प्लस आपका करेगा अटैक, कहाँ करेगा देखते हैं। ये H प्लस है आपका, हाँ सर है। ये ऑक्सीजन है, हाँ सर है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये इस पर अटैक करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, क्या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ। तो जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इसको टाटा बाय बाय कर देगा कि आप जाओ यहाँ से। तो यहाँ से जो है वो AlCl3 को टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा, क्योंकि वो लुइस एसिड था, और आप बोल सकते हैं एज अ कैटलिस्ट भी उसने वर्क करा है। तो कैटलिस्ट का काम होता है आना, अपना काम करना और वापस चले जाना, बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए, जैसे आए थे वैसे जाएंगे बिल्कुल। साथ में आपको AlCl3 आपका बाहर वापस आ जाए। तो ये थी हमारी सिंपल सी रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो वैसे फ्राइज रीअरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसको और बताऊं, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये आपको हाई टेम्परेचर पर मिलता है, और अगर लो टेम्परेचर का भी बाई चांस मेंशन हो तो आपको पैरा प्रोडक्ट बनाना है। बस एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर
इफ इन केस ऐसा कुछ आ जाए तो, अदरवाइज ऐसा नहीं आएगा, आपके लेवल पर कोई सच बातचीत नहीं रहेगी। तो हाई टेम्परेचर पर क्या बनाना है, लो टेम्परेचर पर क्या बनाना है, दोनों चीजें हमारी क्लियर। सो दैट्स इट अबाउट फ्राइज रीअरेंजमेंट। वही सवाल वाली बात आई फिर कि भाई सवाल अपना करेंगे ना जब एक उसमें सवालों वाली वीडियो में। नाउ वी हैव लास्ट नेम रिएक्शन विच इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। करते हैं इसकी रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले स्टेप में होता है फिनॉल, मतलब अभी पहले देखते हैं रिएक्टेंट तक पहुंचते हैं खुद ही। फिनॉल जो क्लेजन रीअरेंजमेंट में होता है, रिएक्शन कराते हैं हम इसकी NOH से, अगेन हमें पता है फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। देन ले आएंगे हम अलाइल क्लोराइड। पता है ना अलाइल क्लोराइड क्या होती है, नहीं पता तो बताता हूँ जो। अलाइलिक पोजीशन क्या हो गई, ये वाली C डबल बॉन्ड C के बराबर वाली पोजीशन, जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन होता है अलाइलिक कार्बन, उस पर क्लोरीन लगा दूंगा तो अलाइलिक क्लोराइड, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, वो यहाँ पर आएगा Cl नेगेटिव को लात मार के बाहर भगा दिया जाएगा, और ये आपका बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा जो भी बनेगा ये। तो ये आपका बन गया है क्या, रिएक्टेंट आपका तैयार हो गया, जिसको हम बोलते हैं अलाइल फिनाइल ईथर। अलाइल फिनाइल ईथर। अब यहाँ से क्लेजन रीअरेंजमेंट का सिलसिला स्टार्ट हो। तो बना देते हैं, बहुत सिंपल सी क्लेजन रीअरेंजमेंट है, कोई ऐसा जिसमें नहीं है मैकेनिज्म की, अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। ये बस अब कुछ नहीं करते, इसको सिंपल हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिंपल हीट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखते रहिएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये यहाँ पे बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड बनने लगेगा, ये बॉन्ड बनने लगेगा। अगेन ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर ये आएगा। सो बेसिकली यही हो रहा है, ये अपना लोन पेयर यहाँ दे रहा है, इसका यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये अटैक यहाँ कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और वही सेम आपका हो जाएगा। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली क्या बना, फिर मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट से भी एक दिखा दूंगा कि आपको थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग BBBF से समझ में आ जाए। या H, यहाँ पर आप देखेंगे ये, एंड देन अल्टीमेटली यू विल सी के यहाँ पर ये इधर, तुम इधर, और ये फिनोलिक ग्रुप वापस हो जाएगा। तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी ट्रांजिशन स्टेट दिखा दूं, कहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है, ये सारी चीजें से हम देख लें तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी। सो यहाँ पर अच्छा, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये हमारी जो बॉन्ड है अब जो है वो किसके बीच में बन रही है। अच्छा यहाँ पर मैं बना दूं पहले ये आ गया। सो रेड से बना रहा हूँ जो बॉन्ड ब्रेक हो रही है, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो रही है, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो रही है, और यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हो रही है। अब ग्रीन से बना रहा हूँ जो बॉन्ड बन रही है, ये 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 बन रही है, तीन बनी तीन टूटी, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास, आप देख सकते हैं एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप आप सभी की आंखों के सामने बन रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये बॉन्ड बन गई, यहाँ बन गई सर, ये बॉन्ड टूट गई, यहाँ से टूट गई, ये बॉन्ड बन गई, यहाँ सर बन गई, और यहाँ पर भी ये आ गई। एंड देन अल्टीमेटली आप यहाँ पर इसको फर्दर स्टेप में करेंगे, आप अपनी एरोमेटिसिटी को बेहतरीन तरीके से करेंगे रीगेन, और आपका तैयार हो गया क्या, अलाइल फिनाइल ईथर। 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अच्छा, इसको हम वैसे बोलते हैं, ये आपकी कीटो फॉर्म है, और ये इनॉल फॉर्म है, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी यहाँ पर देखने को मिला है। सो दैट्स इट अबाउट क्लेजन रीअरेंजमेंट। बहुत सिंपल सी हमारी ये भी एक नेम रिएक्शन, नेम रीअरेंजमेंट थी फिनॉल्स के यूनिट। ईथर्स एंड इपोक्साइड्स, एसिड एंड बेस कैटालाइज्ड क्लीवेज रिएक्शन, जो सिलेबस में दिया हुआ है, नाम सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, उसमें कोई नहीं लिखा हुआ प्रिपरेशन का जिक्र वगैरह कुछ नहीं है। बट वी विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम किसकी प्रिपरेशन से, ईथर की प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये क्लीवेज वगैरह वाली, देन मूव करेंगे इपोक्साइड पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। तो अब इसको समझते हैं, इसमें होता क्या है। हमने आई थिंक रिएक्शन वगैरह देखी थी, हाँ अल्कोहल की रिएक्शन देखी थी, किससे, सोडियम से। लेट मी टेक, एक अल्कोहल होगा ROH, उसकी रिएक्शन जब हमने सोडियम से कराई थी तो हमें ये मिला था। नाउ अगर मैं यहाँ पर इसी की रिएक्शन किसी भी अल्काइल हैलाइड से करा दूं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा, OR आएगा, X नेगेटिव जाएगा, और एक ईथर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सी आपकी जो है वो एक रिएक्शन है, साथ में NaX चाहे तो लिख लीजिए। अब इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं क्या होगा एग्जैक्टली इसमें काफी सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ले लिया,
साथ में इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव से। नाउ रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर? हैलाइड कौन सा है सर? 1 डिग्री। तो जब भी 1 डिग्री हैलाइड होगा तो आपकी रिएक्शन सिंपल होगी SN2, सॉरी SN2 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बैक अटैक होगा, इसको लात मार के बाहर कर देंगे और आपको एक सिंपल सा ईथर मिल जाएगा। नाउ ये बात है हमारी 1 डिग्री हैलाइड। तो अगर मेरे पास 1 डिग्री हैलाइड है तो उस केस में जो रिएक्शन होने जा रही है दैट इज गोइंग टू बी SN2। बट अगर मैंने 2 डिग्री ले लिया तब थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर मैंने 2 डिग्री हैलाइड लिया तब आई हैव टू सी कुछ चीजें, तो वो चीजें क्या है उसकी बात करते हैं। 2 डिग्री हैलाइड ले लिया, CH3 CH2O नेगेटिव ये ले लेता हूँ, ठीक है। हमने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ी है अभी अभी जस्ट, उसके मुताबिक क्या होना चाहिए था? उसके मुताबिक ये होना चाहिए था, यहाँ पर O आ जाए और ये CH2 CH3 ये होना चाहिए था। बोलिए ये सुन लो, हाँ सर यही होना चाहिए था। बट जब भी 2 डिग्री हैलाइड होगा तो हमारी जो रिएक्शन है, वो SN2 तो होगी, पर साथ साथ T2 भी होगी। मतलब हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब क्या है? हमें दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं इन दिस केस। तो यहाँ पर इसकी E2 एलिमिनेशन भी होगी और हमें एल्कीन भी मिलेगी। तो हमारे पास जो है क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। सो हमें मिलेगा क्या? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इन केस ऑफ SN2। तो क्या हम ये फेवरेबल रहेगी हमारे लिए? नो सर। हमारे पास जो है अगर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो हमें अगर ईथर बनाना है तो हमारे लिए ये चीज फेवरेबल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अब बात आती है सर 3 डिग्री की। उसके केस में क्या होगा? अगर 2 डिग्री में प्रॉब्लम है तो क्या 3 डिग्री में भी कोई प्रॉब्लम होगी? द आंसर इज यस, देयर इज गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम। वो क्या है बिगर प्रॉब्लम? ये ले लेता हूँ अल्काइल हैलाइड, हाँ सर ले लीजिए। करा देता हूँ इसकी रिएक्शन CH3 Na पॉजिटिव से। नाउ अब मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आप सभी लोग देखते रह जाइए, वो सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा। इन केस ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री में हमें क्या हो रहा था? हमें SN2 हो रही थी। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे जो ईथर बना रहे थे, कुछ नहीं बना रहे थे। बट इन दिस केस एक भी मॉलिक्यूल ईथर नहीं बनाएगा। फॉर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इट बेसिकली प्रेफर्स, हमने आई थिंक ये वुड्स रिएक्शन में भी देखी थी, तो जिन बच्चों को याद होगी वो बात, तो वो चीज वो आराम से क्लिक कर लेंगे इस चीज को। इट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड एक्चुअली प्रेफर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। सो दैट्स वाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन होती है। तो ध्यान रखिएगा 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड केस में अगर विलियमसन सिंथेसिस हम करा रहे हैं देन वी हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। और वो प्रॉब्लम्स क्या है हम सभी ने जस्ट देख ली है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइट हमारे लिए बढ़िया क्यों नहीं है? द रीजन आप बता दीजिएगा, 2 डिग्री में क्या हो रहा है, 3 डिग्री में क्या हो रहा है, वो आप सभी लोग बता देंगे आराम से। सो अब यहाँ पर एक सवाल एग्जाम्पल टाइप लूँ मैं, जैसे ये ले लिया। इसकी रिएक्शन या तो CH3 नेगेटिव या फिर आपके पास हो सकता है एल्कोहलिक NaOH लिखा हुआ है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको अगेन दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो अकॉर्डिंगली आप बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही क्या है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। याद रखिएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में ईथर नहीं बनाना, 2 डिग्री में मिक्सचर बनाना है, 1 डिग्री में यस ईथर बनाना है, अगर हमारे पास एल्कोहलिक NaOH आ जाए तब भी। ठीक है। सो आई थिंक ये था हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस से, और कुछ तो नहीं है इसमें, मैं देख लूँ। नहीं, और बाकी जो भी चीज होगी वो वील सी, हम अपने सवालों के थ्रू देख लेंगे। जब भी हम सवाल करेंगे तो हम उन चीजों को देखेंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। दूसरा जो आता है बेसिकली वो अल्कोहलिसिस ऑफ एल्कीन आता है, तो उसको देख लेते हैं। चलो मतलब रिएक्शन देख लेते हैं, मैकेनिज्म की ऐसा जरूरत नहीं है। अगर वाटर वाली एडिशन ऑफ वाटर याद होगा एल्कीन का, तो सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो ये एल्कीन ले ली, इस पर हम ROH की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो सबसे पहले कैटायन बनेगा, कौन सा कैटायन? स्टेबल, ये स्टेबल। यहाँ पर जो है वो OR लग जाएगा, बेसिकली ORH पॉजिटिव लगेगा पूरा, फिर ये H+ लूज कर जाएगा। तो आपका जो है वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो ये सिंपल सी अल्कोहलिसिस ऑफ एल्कीन एक हमारी रिएक्शन है, कार्बोकेटायन वगैरह बनता है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट की तरफ, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके कंपेरिजन में, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। सर कुछ बच्चों को जरूर याद आ रहा होगा, सर ये तो हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल तो एल्कीन बनाती है। आपने बेटा बिल्कुल सही बोला है, बट यहाँ पर क्या होता है, हमारे दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे एल्कोहल में।
ठीक है सर, लग गया। तो क्या हुआ, H प्लस की प्रेजेंस में, ठीक है सर। यहाँ जो टेम्परेचर है वो होता है 413 केल्विन से 423 केल्विन के अराउंड, और वहां इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो होता है शायद 443 केल्विन के अराउंड। तो अगर टेम्परेचर लो है तो ईथर बना दिएगा, अगर टेम्परेचर आपका हाई है तो एल्कीन बना दीजिएगा। तो यहाँ पर एक अगर एग्जांपल लूँ, जैसे ये ले लूँ, इसकी मैं करा दूँ सेम कंडीशन पर, तो आपको कुछ नहीं करना, ये O पर सेम लगा दिएगा, बेसिकली आपका ये बन गया डाई इथाइल ईथर। सो आपको अगर मैं दिखाऊं इसका इन जनरल, आपको करना क्या है, ROH यहाँ से लीजिए, दूसरा ROH यहाँ से लीजिए, पानी निकाल दिया बस, और ROR बन जाएगा। सिंपल सा है भाई। ये अगर R डैश है तो यहाँ R डैश लिख दीजिए। ठीक है, क्लैरिटी है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रिपरेशन के मेथड से ईथर के जो हमें पता होने चाहिए। सो आई थिंक अब चल सकते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। सो जो रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ईथर की रिएक्शन विद HI। ईथर की रिएक्शन विद HI से सबसे ज्यादा इसी पर सवाल आने के चांसेस हैं, और आई थिंक इसी पर आना भी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1 डिग्री हो और 2 डिग्री कौन, ईथर हो, तो हमारा थोड़ा सा गेम अलग रहता है, अदरवाइज दूसरे केस में अलग। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये मैंने एक ईथर बना दिया, मैकेनिज्म डायरेक्टली देख रहे हैं, HI है मतलब H पॉजिटिव I नेगेटिव, तो सबसे पहला काम भाई सिंपल सा प्रोटोनेशन हो जाएगी। ना प्रोटोनेशन के बाद जो होगा उस पर हमें ध्यान देना है। ये आ गया, यहाँ पर ये CH2CH3 लिख देता हूँ, इस पर आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे पास I नेगेटिव है ना, अगर मेरे पास, मुझे बताइए इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है सर, ये है 2 डिग्री, इस वाले कार्बन की 1 डिग्री, क्या कोई भी 3 डिग्री कार्बन मौजूद है? नो सर। क्या कोई भी ऐसा कार्बन प्रेजेंट है, अगर मैं उसको कार्बोकेटायन बना दूं तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो? 1 डिग्री या 2 डिग्री जो कार्बन आपको दिख रहे हैं, इन दोनों में से क्या ऐसा कोई कार्बन है जो अगर कैटायन बन गया तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा? नो सर। तो इन दिस केस सिंपल सी आप रिएक्शन कर दीजिए, जिसको आप बोलते हैं SN2। अब मुझे बताइए 1 डिग्री पर कराऊं या 2 डिग्री पर? सर ऑब्वियसली आप लेस बल्कि पर अटैक करवाएंगे, तो यहाँ पर आप इसका अटैक कर लीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एक ये अल्कोहल, साथ में ये। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? नो सर बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज थी ये। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले H प्लस आप दे दी, फिर आप देखेंगे जो O से जो अटैच कार्बन है उनकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री, ठीक है। क्या 1 डिग्री और 2 डिग्री होगी तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि अब हमें SN2 करनी है, मतलब लेस बल की जगह पर अटैक करना है, तो वो 1 डिग्री पर होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा था, क्या इन दोनों में से 1 डिग्री या 2 डिग्री ये जो कार्बन है, अगर मैं इसका कैटायन बना दूं तो क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा या नहीं? तो आपने बोला नो सर, कहीं से नहीं होगा। इसका मतलब अभी नेक्स्ट पेज पर और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए अब जो है वो 3 डिग्री से रिएक्शन देखते हैं। ये लिया मैंने HI से रिएक्शन कराई, फर्स्ट स्टेप में वही आपके सामने जो हुआ है वही होगा। H यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ जो होगा पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये लेता हूँ। अब ये वाली डिग्री क्या है सर, 3 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री। अगर यहाँ 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है तो पहले जो होगा वो ये होगा कि ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और आपको एक अल्कोहल मिल जाएगा। नाउ फर्दर जो है, अब I नेगेटिव जो है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो आपका जो है वो यहाँ पर जो है वो SN1 टाइप आपकी रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुई है, SN1, तो यहाँ आपकी SN1 हुई है। SN1 किस केस में, या तो आपके पास जो है वो 3 डिग्री का ऑप्शन हो, या फिर अगर मान लेते हैं, चलिए मैं इसको एग्जांपल लेके ही दिखा दूं एक। ये ले लिया ऑक्सीजन, ये ठीक है। अब यहाँ पे आप HI से रिएक्शन कराइए, आप H प्लस दे दीजिए, जस्ट ऐसे थोड़ा सा, ये ऑक्सीजन, ये ठीक है। यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, वन ही है ना, हाँ 1 डिग्री। अगर मुझे अब यहाँ पर बात करनी है, क्या होना चाहिए, आप कहेंगे SN2 होनी चाहिए लॉजिकली, जो 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में होती है। बट मैंने एक और चीज बोली थी, क्या इन दोनों कैटायन, इन दोनों कार्बन में से अगर मैं किसी एक का कार्बोकैटायन बना दूं तो क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा? तो यहाँ पर है आंसर इज यस। ये वाला अगर मैंने कैटायन बना दिया सर, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो यहाँ पर जो है वो SN1 होगी। तो कहने का मतलब ये था कि या तो 3 डिग्री कैटायन हो, या तो 3 डिग्री कैटायन बन रहा हो, या फिर दूसरा जो है वो क्या बन रहा हो, 3 डिग्री के अलावा जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज RS, जिसको मैं बोलता हूँ रेजोनेंस स्टेबलाइज कोई कैटायन बन रहा हो। इन दैट केस गो फॉर SN।
ठीक है, बहुत सिंपल सी हमारी रिएक्शन थी। सिमिलरली अगर आपकी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर वाली भी अगर आ जाए बाई चांस, तो आप जो है वो सेम SN1 ही करेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, अगर HI का 1 मोल दे रखा हो तो आप सिंपल से रिएक्शन करा देंगे। फर्दर अगर यहाँ पे बाई चांस या तो यहाँ पर एक्सेस लिखा हो, एक्सेस HI, या फिर यहाँ पर मैं लिख दूं एक्सेस, या दोबारा HI से रिएक्शन करा दूं, तो ये जो अल्कोहल है ये भी अगेन ये बन जाएगा। ठीक है, इस बात का बस ध्यान रखना, ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि अगेन यहाँ पर भी यहाँ पर फर्दर एक्सेस HI लिखा होगा, तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन सभी में अल्कोहल की जगह आपको आयोडीन लगा देना है, बस इस बात का रखना है ध्यान। सो आई थिंक यही रहेगा हमारा ईथर्स विद HI में, और कोई तो आई डोंट थिंक हमें करने की जरूरत है। तो ईथर्स हमारा इतना ही था, ये हमारा ईथर अब कंप्लीट हो गया है। बेसिक मीडिया में वैसे इसकी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होती। अच्छा, एक चीज जो लास्ट है वो बता दी जाए, या सवालों से करें? चलो बता देते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है एनिसोल की। एनिसोल को जानते हो ना? ये आपका बेंजीन पर OCH3, इसकी रिएक्शन विद 1 मोल HI के साथ। अब यहाँ पे आपने मैकेनिज्म मैकेनिज्म तो सब कुछ देख लिया। अब मैं डायरेक्टली बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसका लोन पेयर है रेजोनेंस में, तो क्या ये बॉन्ड तोड़ सकता हूँ मैं? बताओ। नो सर, नहीं तोड़ सकते, सिंपल सी बात है। तो फिर कौन सी तोड़नी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ ये तोड़नी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं तोड़ूंगा इस पर नेगेटिव, इस पर सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव आपको अगर शॉर्ट तरीके से बनाने, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपको यहाँ पे बना देंगे फिनॉल, जिसको मैं PHOH लिख रहा हूँ, साथ में आप लिख देंगे CH3I। इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी अगर है कहीं पर, हमारा जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है बेसिकली वो रेजोनेंस में, तो वो वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना, उसके बराबर वाला तोड़ना, इन सच अ मैनर तोड़ना है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव, मतलब H ऑक्सीजन पर आएगा और आयोडीन उस पर आएगा 1 मोल की जब बात। बाकी अगर 2 मोल से भी हो जाए ना, एक्सेस भी ले लेंगे, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगी नहीं। ये बॉन्ड तब भी नहीं टूटेगी क्योंकि रेजोनेंस में है सर। ठीक है, तो ये था हमारा ईथर का। बाकी ऑब्वियसली सवालों से हम देखेंगे ही जब हमारी वीडियोस आएंगी, तो बने रहिएगा सवालों के लिए, तो उसमें तो सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। अब देख लेते हैं अब थोड़ा सा इपॉक्साइड्स के बारे में। तो इपॉक्साइड की सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। तो मेजरली एक ही इसकी प्रिपरेशन आती है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ Ag हीट करेंगे, इपॉक्साइड मिल जाएगा। कैसे, आइए तुरंत से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वैसे हाफ लगता है O2 का। तो बस ऑक्सीजन को आप बीच में इंसर्ट कर दीजिए, किसके बीच में? एक पाई बॉन्ड तोड़िए, ऑक्सीजन को बीच में घुसा दिए, यहाँ पर ये बॉन्ड आप तोड़ेंगे, यहाँ पर बस ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा। तो ये हमें करना होता है। तो या तो ये, या फिर एल्कीन की रिएक्शन हम कराते हैं किससे? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो एक होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसकी जल्दी से मैं स्ट्रक्चर दिखा दूं। मेटा पर क्लोरो पर बेंजोइक एसिड इज दिस COO, OH होना चाहिए ना, पर है, पर ऑक्साइड बॉन्ड है, मतलब मेटा क्लोरो या फिर मेटा पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, या ऐसे और भी हमारे पास नाम देखने को मिलते हैं। किसके लिए? इपॉक्साइड की प्रिपरेशन के लिए। तो जहां पर भी आपको लगे कि पर वर्ड आ रहा है कि परऑक्साइड बॉन्ड वाला है, तो आप प्रिपरेशन कर दीजिएगा इपॉक्साइड की, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी है रिंग ओपनिंग वाली रिएक्शंस। तो उन पर अब चलते हैं। तो प्रिपरेशन में बस ऐसा इतना ही था। तो अब बात करते हैं रिंग ओपनिंग की, सबसे पहले इसकी एसिडिक कंडीशन में। सो एसिडिक कंडीशन में इसकी रिंग ओपनिंग कैसे होती है वो हमें यहाँ पर देखना है। सो एसिडिक कंडीशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सो जस्ट अ सेकेंड, मैकेनिज्म से जाते हैं डायरेक्टली, बढ़िया रहेगा। तो एसिडिक कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास, मैं थोड़ा सा इपॉक्साइड बना रहा हूँ जो कि अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पर बल्कीनेस है, उस जगह नहीं है। HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब H पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट स्टेप वही होगा भाई, H प्लस है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी दिस ओनली, दिस व्हाट, दिस, दैट इज यहाँ पर H, ये आ गया पॉजिटिव। नाउ अटैक अब करवाना है Br नेगेटिव का। अटैक करवाना है किसका? Br नेगेटिव का। तो इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम रिएक्शंस हमारी जब भी एसिडिक मीडियम के केस में आया, आई थिंक सारी ही एसिडिक कंडीशन में अगर हुई, तो आपको मोर बल की साइड पर अटैक करना है। मतलब Br का अटैक यहाँ होगा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जरा ध्यान से देखिए, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये यहाँ पर आपका आ गया होगा OH, और ये आपका आ गया Br। समझ में आया या नहीं? यस सर, आ गया। तो Br जो है बेसिकली वो आपका बैक अटैक यहाँ पर करता है, इसको हम बोलते हैं SN2 स्टाइल। एग्जैक्टली SN2 बोलना
इज ऑल्सो मतलब सही नहीं रहेगा। SN2 स्टाइल यहाँ पर रिएक्शन होती है, बेसिकली यहाँ पे आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है, बट आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तक यहाँ पर बात नहीं पहुंचेगी। सिर्फ आपको क्या देखना है, एसिडिक कंडीशन में जब भी रिएक्शन हो रही है तब आपको अटैक क्या करवाना है, मोर बल्कि वाली पोजीशन पर। ठीक है, तो मोर बल्कि पोजीशन पर जब भी हमारा एसिडिक कंडीशन में हो तो हमें वही कराना है। वैसे ही आपकी इपोक्साइड की रिएक्शन अल्कोहल से भी देखने को मिलेगी, एसिडिक में भी होती है, और ये तो वैसे बेसिक में भी देखने को आई थिंक मिलेगी। हाँ, तो पहले आई थिंक डायरेक्टली देखते हैं इसकी एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे मैं ROH ले रहा हूँ, ROH की जगह मैं ले लेता हूँ चलो CH3OH, और H+ लिख दिया मैंने। तो मतलब रिंग ओपनिंग करा रही है हमें किसमें, एसिडिक कंडीशन में। करा लेते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में वही H+ दे दीजिए। सेकेंड स्टेप में आप सभी को पता है, मुझे भी पता है कि अब अटैक किसका करवाना है हमें, CH3OH का। वो कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा मोर बल की साइड पर, और ये ऊपर की तरफ रिंग शिफ्ट हो जाएगी, फिर वहां से H+ भी हमारा चला जाएगा। तो द फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी क्या, ये यहाँ OH, और ये लग गया OCH3। आई होप चीजों में आपको क्लैरिटी हो रही है, बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है, बस हमें मोर बल्कि पर अटैक करना है जब भी हमारा क्या हो, वो एसिडिक कंडीशन। तो मैकेनिज्म वगैरह हमने सब कुछ देख लिया। अब आते हैं अपना बेसिक कंडीशन में। तो अगर मैंने जो मीडियम लिया है, इफ द मीडियम इज बेसिक मीडियम, जब बेसिक मीडियम के साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप रिंग ओपनिंग करा रहे हो विद किसी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपको देखने को मिल सकता है, कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी। तो इन केस में यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है रिंग ओपनिंग करते समय। तो क्या है यहाँ पर डिफरेंस, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर अपना आराम से काम तमाम कर देते हैं। तो बनाता हूँ, ये यही वाला इपॉक्साइड ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन या तो मैं KCN से करा रहा हूँ, या फिर मैं अल्कोहलिक NaOH वगैरह से करा रहा हूँ। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेंगे। जब एसिडिक कंडीशन नहीं हो तो जनरली आपको इसी से जाना है, CN-, K+। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका अटैक हो जाएगा डायरेक्ट किसका, न्यूक्लियोफाइल का, एट लेस बल्कि पोजिशन। इस बात का ध्यान रखिए, ये O- आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है वो CN लग जाएगा, एंड देन जो हमारा मीडियम होगा वाटर, वो अपना पानी देगा, और उस पानी से H+ यहाँ से ले लेंगे, और ये आपका बच जाएगा प्रोडक्ट। सो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, इन केस ऑफ बेसिक मीडियम हमारी रिंग ओपनिंग थोड़ी सी अलग होती है। सेम केस हमारा गिरग्नार्ड रिएजेंट के सामने भी होगा, जब भी हम रिएक्शन कराएंगे गिरग्नार्ड रिएजेंट, या फिर मैं दूसरी दिखाऊं तो अल्कोहल से भी रिएक्शन हमारी होती है एक और तरीके की, बट यहाँ पर हम मीडियम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3OH, और साथ में अगर मैंने यहाँ पे CH3O-, Na+ लिख दिया, तब सर आपको रिंग ओपनिंग जो है वो करनी है आपको, एज कैसे, उस तरह से, क्या बोलते हैं उसको, वही, हाँ, बेसिक मीडियम की तरफ से। तो आपको मतलब इसका अटैक जो है वो लेस बल्कि वाले पर कराना है। तो ये क्या होगा, नीचे आपका OH आ जाएगा, और आप रिंग ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर OCH3 लगाना होगा। तो लेस बल्कि जो है, जब आपने कोई बेस लिया है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है, तब सेम चीज हमें जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में भी देखने को मिलेगी। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली भी एक रिएक्शन देख लेते हैं। क्या लूँ बताओ, बताओ भाई क्या लूँ। ले लेते हैं चलो भाई, C2H5Br MgBr ले लेते हैं। फिर दूसरे स्टेप में पानी डलवा लेंगे ताकि अपना वो हो जाए। सेकंड स्टेप में डलवा रहे हैं पानी, ये ध्यान रखिएगा। तो वही यहाँ पर क्या है, इस पर आएगा डेल पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा डेल नेगेटिव, तो ये पहले अटैक यहाँ पर कर देगा। ये आ गया, ये आ गया, नीचे OH बाद में पानी वानी डालेंगे तो वो लग ही जाएगा, और यहाँ पर लग चुका होगा क्या, C2H5। आई होप आप सभी को क्लैरिटी प्रॉपर तरीके से हुई होगी। एसिडिक में बेसिक में बहुत सिंपल सा है, मतलब इसमें कोई ऐसा परेशानी नहीं है। H+ वाले में क्या है, बस आपको मोर बल की साइड पर अटैक करना है जब हमारा एसिडिक कंडीशन हो। बेसिक में या न्यूक्लियोफाइल जब भी आए कोई खाली, यहाँ पर एसिडिक कंडीशन ना हो, तो कहाँ अटैक करना है, सिंपल सा हमें करना है लेस बल की पोजिशन पर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है एपॉक्साइड की। सो आई थिंक ये हमारा चैप्टर भी मुझे पूरा होता हुआ इधर लग रहा है। बाकी कोई चीज होगी तो देखते हैं, बाकी आई थिंक ये कंप्लीट होगा। That's it for today's lecture as well as today's organic या complete organic chemistry as well as for complete one shot lecture। तो पूरे हो गए हैं यहाँ पर। इसी के साथ हमारे वन शॉट लेक्चर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हिंदू कॉलेज और स्टीफन कॉलेज का जो भी हो, जल्द से जल्द मुझे टेलीग्राम पर प्लीज मैसेज करिए, आपसे जरूर इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वो लोग आपका जल्द से जल्द मैसेज करें, और जो लोग देख रहे हैं अदर देन इन कॉलेज के, तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हिंदू और स्टीफन वाले से, ताकि वो लोग भी जल्द से जल्द मुझसे मुझे रीच आउट कर सकें।
तो फिर आई होप आप सभी लोगों को वन शॉट्स में मजा आया होगा, बढ़िया से आप सभी ने इंजॉय करा होगा। मिलेंगे जल्द ही पीवाईक्यूज के साथ। कब मिलेंगे देखते हैं यार, जितनी जल्दी रिकॉर्ड हो पाए अकॉर्डिंगली देखते हैं। अभी यार प्रैक्टिकल्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अब पीवाईक्यूज के साथ ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर्स।